गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को पता होगा कि आज गणेश चतुर्थी है। पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी साथ संगत जी, आज गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पर यह जो सत्संग होने जा रहा है, यह स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। सभी संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को पूरा सुनने की कोशिश करें। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें जी। और साथ ही एक विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा देवें जी, ताकि हम जो भी सत्संग साखियाँ अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। तो चलिए गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सूरत शब्द के अभ्यास का वचन 20वां, शब्द 19वां। हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। संत सदगुरु आत्मा को उपदेश देते हैं कि हे आत्मा, तेरे अंदर ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म है और अंदर ही अमृतसर है, अंदर ही प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, अंदर ही गंगा है, अंदर ही जमुना है। बड़ा अफसोस, यह अंदर नहीं जाती, वह अमृत को छोड़कर पानी पीती है। अंदर चढ़ो, वहाँ अमृत है, अमृत पियो, बल्कि अंदर अमृत का सरोवर है। उस अमृत को छोड़कर यह दुनिया का पानी पीती है। अब संत होका देते हैं कि हम करोड़ों युगों से, करोड़ों प्रलय महाप्रलय से 84 के जेल खाने में पड़े हुए हैं। वे सचखंड से आकर हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं। वे आकर कहते हैं, आओ तुम्हें ले चलें, तुम्हारे अंदर अमृत का समुद्र है। वे हमें साथ ले जाने को तैयार हैं, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। जब उद्धव ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि ये जो योनियां बनाई है, इन सभी को बैकुंठ में क्यों नहीं ले जाते, तो भगवान ने कहा कि हम तो ले जाने को तैयार हैं, मगर कोई जाता नहीं। उद्धव ने कहा, अच्छा मैं लाता हूँ। अब सबसे नीची योनि सूअर की होती है, जाकर पूछो कि बैकुंठ चलोगे। कहता है कि मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अब संत होका देते हैं कि अंदर चल, मगर इसके खोटे भाग हैं, इसे इधर आने नहीं देते। यही कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति ना भावई, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। कहते हैं कि पापियों को गुरु की भक्ति नहीं भाती। जिस तरह मक्खी चंदन पर, कस्तूरी पर, खुशबू पर नहीं बैठती, मैल पर चाहे सारा दिन भिन्न भिन्न करती रहे। अगर इससे कहें कि तेरे अंदर अमृत है, दूध है, अंदर चल, तो इसे समझ नहीं आती। अगर दुनिया के कर्मों से ध्यान हटाकर तवज्जो अंदर ले जाओ, पर्दा खोलो, देखो अंदर है क्या, मगर बिना कर्मों के यह दात ले कौन। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, जग को जार धसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी। कहते हैं कि दुनिया की तरफ से तवज्जो हटा, इसे आग लगा, इसे साथ नहीं जाना। तेरे अंदर करोड़ों मंदिर, करोड़ों बैठकें,
करोड़ों खुशियां हैं, अंदर चल और देख। आगे फरमाते हैं, गुरमूरत तू धार हिये में, मन के संग क्यों फिरत निमानी। कहते हैं कि ऐ प्यारी आत्मा, अगर तू अंदर जाए तो गुरु को साथ ले ले, गुरु से प्यार और प्रेम बढ़ा ले, जो तुझे ले जाए। तूने तो मन के साथ दोस्ती कर रखी है। इतना ही नहीं, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, वे जिधर चाहती है इसे खींच कर ले जाती है। यह 9 दरवाजों में भटकता है, इन 9 दरवाजों में मैल बहती है। जिधर इंद्रियां चाहती है मन को ले जाती है, साथ में आत्मा को भी जाना पड़ता है। यानी यह आत्मा सतनाम की अंश थी, यहाँ पर आकर मन की रखैल बनी हुई है। यह मन भी अपने घर को भूला हुआ है और आत्मा भी अपने घर को भूली हुई है। यह मन ब्रह्म का अंश है और आत्मा सतपुरुष की अंश है। जब से आत्मा सतनाम की पुत्री सचखंड से आई हुई है, मन के भोगों द्वारा जूते खा रही है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा। इतनी ऊंची होकर भी इसकी मिट्टी पलीत हो रही है। किसकी वजह से? केवल मन की वजह से। फिर कहते हैं, तेरा काज करे गुरपुरे, सुन ले अनहद बानी। करम भरम बस सब जग बौरा, तू क्यों होत दीवानी। कहते हैं कि अगर तू गुरु का कहना माने तो तेरा काम पूरा हो जाए। गुरु क्या कहता है? तेरे अंदर वह आकाशवाणी है, वह गुरबानी है, शब्द है। तेरे अंदर वे प्यारी से प्यारी और मीठी से मीठी धुनें हो रही है। आ अंदर चल, सुन, मगर सुने कौन? संत समझाते हैं कि ऐ आत्मा, सारी दुनिया कर्मों और भ्रमों की जकड़ी हुई है और अपना प्रारब्ध भोग रही है। जिस तरह जमींदार के घर में जितने अनाज के दाने हैं वे अब खा रहे हैं, फिर बोएंगे, फिर खाएंगे। इसी तरह आदमी कर्म करता है और उसका प्रारब्ध बनता है। जो पीछे किए वे अब भोग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु तेरे साथ है, तू उसका कहना मान, चल अंदर, ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, तू फिर जन्म मरण में आए ही नहीं। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुरत संहार करो सत्संगत, क्यों विष अमृत सानी। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संग बंधानी। संत सदगुरु कहते हैं कि ये आत्मा, तू होश कर, सतगुरु का हुक्म मान, उसकी सोहब्बत कर, उसकी संगति कर। तेरे अंदर अमृत है, तू जहर के साथ प्यार क्यों करती है। अंदर चल। अब किसके अंदर अमृत है, वह उसे छोड़कर जहर का इंतजाम कर ले। क्या आप उसे अक्लमंद कहोगे? हरगिज नहीं। संत कहते हैं कि तू अमृत को छोड़कर जहर को खाती है, तेरे लिए मुनासिब यानी उचित नहीं है। अंदर चल और अमृत पी। अब कहते हैं कि ऐ आत्मा, तू तो सचखंड की रहने वाली थी और तूने सोहब्बत की है इस गंदी दुनिया के साथ। बड़ा अफसोस है। फिर फरमाते हैं, जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, राधा स्वामी कहत बखानी। कहते हैं कि ऐ आत्मा, जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया की मोहब्बत को कम करके अंदर पर्दा खोल और सचखंड चढ़ चल। अब अगली कड़ी वचन 20वां और शब्द 20वां में फरमाते हैं, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। कहते हैं कि हंस की चोंच में यह तासीर होती है
कि जब लस्सी में चोंच डालते हैं तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। इसी तरह अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, अमृत है। संत कहते हैं यह देश पानी है, वह दूध है। अगर पानी छोड़कर दूध पियो तो तुम्हें शांति आए, स्वाद आए। इसी तरह हर एक आदमी के अंदर अमृत है। कहते हैं कि इस दुनिया को छोड़ दो, अगर ना छोड़ो तो क्या होता है? जन्म लेना, मरना, कुत्ते बिल्ले बनना। फिर फरमाते हैं जुगती जतन से घट में बैठो, सुरद सबद समानी। खान पान निंद्रा तज आलस, सुन ले अधर कहानी। कहते हैं कि ऐ आत्मा, किसी महात्मा से राह लेकर जो युक्ति वह बताता है उसके मुताबिक कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चढ़ जाए तो तुझे शांति आ जाए। कहते हैं कि आलस छोड़ दे, नींद को कम कर, रात को खाना भी कम कर ताकि सुस्ती ना आए। फिर देख तेरे अंदर क्या हो रहा है। वह अनहद शब्द, वह धुन हर वक़्त तेरे अंदर जारी है। उसमें रूह को जोड़ दे। हर एक आदमी के अंदर शब्द हो रहा है, चाहे औरत है, मर्द है, हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है या ईसाई, वह कभी बंद नहीं होता। तुम सो जाओ मगर वह नहीं सोता। जब तुम उसे सुनोगे तब मन ठहर जाएगा। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारों खानी। गुरु का कहना मान सखीरी, देवत सिखापन जानी। संत कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म तुझे भाग्य से मिला है। अगर यह गंवा दिया तो फिर चार खानियों में जाना पड़ेगा। क्या? कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु, इंसान वगैरह। अब 84 लाख योनियां हैं। जब मुक्ति होनी है मनुष्य जन्म में ही होगी। अगर यह मौका गंवा दिया फिर कोई जन्म नहीं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी? जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए पाइया देश लम्मै। अगर यह मनुष्य जन्म गंवा दिया फिर 84 का चक्कर तैयार है। फिर मनुष्य जन्म में आने के लिए करोड़ों साल चाहिए। संत सदगुरु सचखंड को छोड़कर मनुष्य का मल मूत्र वाला शरीर धारण करते हैं। वह किसके लिए भाई? केवल हमारे लिए। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहेब कि वह मालिक हमारे लिए महात्माओं को भेजता है। वे जन्म मरण में नहीं आते, वे हमारा मालिक से मिलाप कराने के लिए आते हैं। लेकिन जब संत आते हैं हमने उनके साथ कुछ कम किया है। गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाई, गुरु अर्जुन साहिब को गर्म तवे पर बिठाया, कबीर साहिब को गंगा में फेंक दिया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। जिस तरह भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग भेड़ों को बाहर ले जाकर फेंकते हैं कि ये बच जाए, पर वे लौट लौट कर आग में आ जाती है, अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ती। संत आकर हमें प्यार से समझाते हैं। संतों को यह ख्याल होता है कि जीव 84 के जाल में से निकलकर अपने घर पहुंच जाए। धर्मदास बनिया था, 14 करोड़ रुपए का मालिक था। धनी धर्मदास कहलाता था। कबीर साहिब का पिछला संस्कारी जीव था। कबीर साहिब को उसे निकालना था। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, कबीर साहिब उसके पीछे आकर खड़े हो गए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहिब कहने लगे, महात्मा जी बड़े बड़े तो हुए,
दूसरे और ये छोटी छोटी क्या छटाके हैं। धर्मदास को गुस्सा आया। कबीर साहिब कहने लगे कि क्या कभी ये बोले भी हैं। यह कहकर वे गुप्त हो गए। अब धर्मदास गौर से विचार करता है कि बात तो ठीक है, कभी बोले तो नहीं। खैर चुप रह गया। इसी तरह एक बार फिर कबीर साहिब आए। धर्मदास लकड़ी धोकर जलाया करता था। जब वह आग जलाने लगा तो उस वक्त बीबी आमना भी पास बैठी हुई थी। कबीर साहिब कहने लगे कि तुम बड़े पापी हो, जीव घात करते हो। बीबी आमना कहने लगी, मेरा पति क्यों पापी है? पापी तो तुम हो, मेरे पति को पापी कहते हो। कबीर साहिब कहने लगे, अच्छा लकड़ी फाड़कर जलाना। यह कहकर कबीर साहिब फिर गुप्त हो गए। धर्मदास कहने लगा, अच्छा फाड़कर देखे तो सही। जब लकड़ी फाड़ी तो कीड़ों से भरी हुई निकली। अब धर्मदास पछताने लगा कि अगर वह साधु खड़ा रहता तो उससे उपदेश लेता। बीबी से कहने लगा, तुमने निंदा की। वे चले गए। वह कहने लगी, गुड़ पर मक्खियां ढेर, तुम यज्ञ करो। पहला यज्ञ काशी में किया, कबीर साहिब ना आए। फिर हरिद्वार में यज्ञ किया, कबीर साहिब फिर भी नहीं आए। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी बचा उसे मथुरा में जाकर यज्ञ करके खत्म कर दिया। जब कबीर साहिब फिर भी ना आए तो कहने लगा कि अब डूब कर मर जाएं, क्योंकि महात्मा भी नहीं मिले और रुपया भी गया। सोचता है कि अगर कहीं पास ही गंगा में डूबा तो लोग पकड़ लेंगे, कहीं दूर जाकर डूब कर मर जाएं। जब आगे दूर जाकर डूबने लगा तो आगे वही महात्मा कबीर साहिब बैठे हुए थे। चरणों पर गिर पड़ा और कहता है कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, जब मेरे पास रुपया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। कबीर साहिब कहने लगे, अगर मैं तब मिलता तो तुम कहते कि महात्मा लालची है, तुझे माया का अहंकार था। साथ में तू कहता था कि गुड़ पर मक्खियां बहुत। उस वक़्त तुझे माया का नशा चढ़ा हुआ था। कबीर साहिब ने लाखों चेलों में से धर्मदास को अपनी गद्दी पर बिठाया और कहा, तेरा और मेरा 8 जन्मों का झगड़ा है। कभी तू मेरा बाप बना, कभी तू मेरा बेटा बना। मतलब क्या? संत हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम उनका कहना नहीं मानते। कहते हैं कि ए आत्मा, संत सद्गुरु तुझे समझाते हैं कि अंदर चल, पर्दा खोल। फिर फरमाते हैं, पांचों इंद्री उलटी मानो, इच्छा मार भवानी, मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुनो अनाहद बानी। अब कहते हैं कि 5 कामेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये खामखा जबरदस्ती स्वादों की तरफ आती है। संत कहते हैं कि जो इंद्रियां बाहर जाती है इन्हें अंदर ले आओ, यानी कानों की इंद्री अंदर के राग को सुने, जबान की इंद्री अंदर अमृत को पिए, आँखों की इंद्री अंदर गुरु के स्वरूप को देखे, और जो इच्छा रूपी देवी है इसे मार दो, बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि आशा और मनसा हमें दुनिया में लाती है। कहते हैं, ऐ पुरुष, मन को वश में करके आत्मा को अंदर ले आओ। तेरे अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागिनियां हैं, उन्हें सुनो। हम उन्हें आवाज नहीं कह सकते, उनकी मिसाल दुनिया में है ही नहीं। फिर अंतिम कड़ी में सब कुछ कहते हुए बयान करते हैं, शोर होत तेरे घट भीतर, तू क्यों रहे असलानी। राधा स्वामी टेरत तो कौ, कह कर अमृत बानी।
फरमाते हैं कि ऐ आत्मा, तेरे अंदर राग रागीनियां शब्द हो रही है, आरती हो रही है, शोर हो रहा है। क्या तेरे कानों में आवाज नहीं आती? तू तवज्जो क्यों नहीं देती? संत महात्मा दुनिया में होका दे देकर चले गए कि तुम्हारे अंदर अमृत है, तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है। जिन्होंने मान लिया उन्होंने पर्दा खोल लिया, वे आजाद हो गए। जो बाहर बैठे हैं वे खाली आए और खाली चले गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों महात्माओं का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए मूल्य का होता है। सो हमें भी चाहिए कि संत सदगुरु के वचनों को अमल करें, उन पर ध्यान दें और उन पर चलने की कोशिश करें। हम एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, विनती है कि सत्संग साखियाँ और आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ ही विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से आज हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अपने अगले सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा स्वामी जी।